सो गाइस अभी मैं ना अपना पुराना वाला वीडियो कुछ दिन पहले वाला वीडियो एक देख रहा था। उसमें एक कमेंट आया था मेरे को कि भाई आपके सैलरी कितना है, आपको आप कौन सी कंपनी में वर्किंग करते हो, और अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करना है तो कैसे करना है, और उसमें होता क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या स्टडी होती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना रहता है, और कौन सा स्ट्रीम चाहिए, साइंस बैकग्राउंड चाहिए, कॉमर्स चाहिए, आर्ट्स चाहिए, जो भी चाहिए। तो मेरे को कमेंट आया था। तो आज का पूरा वीडियो ना इस पे ही होने वाला है और ये मज़ेदार टॉपिक है। मैं भी कुछ दिन पहले से सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर बताऊँ, क्योंकि लोगों का बहुत सामने फिजिकल भी 2-3 लोग मिले थे तो पूछ रहे थे मेरे को। तो फिर मैं भी सोच ही रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ, तब तक भाई का कमेंट भी आ गया। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो इस पर ही होने वाला है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर आप फार्मा फील्ड में आना चाहते हैं तो आपका स्ट्रीम क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए या आर्ट्स होना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, और जो ये वीडियो होने वाला है ना, थोड़ा सा अगर लंबा भी हो गया तो आप लोग देख लेना पूरा। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट्स कवर करने वाला जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट ये कवर करने वाला हो कि क्या स्टडी लगती है, और सेकंड पॉइंट ये होने वाला है इंटरव्यू, और थर्ड पॉइंट ये होने वाला है कि कैसे बात करना है, और फोर्थ पॉइंट ये होने वाला है कि आफ्टर फार्मा ज्वाइन के बाद क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपको अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आपको एक एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर ज्वाइन करना है तो सबसे पहली बात आपको कॉमर्स को एनी स्ट्रीम कोई भी आपको एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। स्पेशली अगर आप बीए नहीं करो तो उसमें क्या होता है कि बीए वालों को ना प्रेफरेंस कम मिलती है, और दूसरी बात वो आगे चल के ग्रोथ नहीं कर पाते इन फार्मा फील्ड। लाइक कोई भी कंपनी ना उनको लेने से पहले थोड़ा सोचती है। वो इसके लिए सोचती है क्योंकि उनको चाहिए रहता है या तो नॉलेजेबल बंदा चाहिए होता है, और फिर स्ट्रीम होता है कि साइंस का हो, या तो फिर मैक्सिमम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, वो भी बीकॉम। तो बीकॉम रहता है तो भी वो लोग ले लेते हैं, क्योंकि बीकॉम में थोड़े बहुत उनको ऐसे लगते हैं कि उनको थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, मतलब नॉलेज होगा ही अबाउट साइंस, केमिस्ट्री या फिज़िक्स के बारे में कुछ तो पता ही होगा ही। तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप ये ग्रेजुएशन करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, बीफार्म करो, डीफार्म करो। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ग्रेजुएशन अगर आप बीकॉम से करते हो तो एमएनसीज कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, क्योंकि उनको चाहिए रहता है साइंस वाला बंदा। और साइंस वाला बंदा जो होता है वो या तो बीएससी रहता है, या तो बीफार्म रहता है, या तो डीफार्म रहता है। और ये बात और, डीफार्म वाले को भी एमएनसीज कंपनी नहीं लेती है। एमएनसीज कंपनी होता है मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि बाहर की रहती है, वो भी डीफार्म और ये कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को भी नहीं लेती है। ठीक है। तो आपको अगर एमएनसीज आगे चल के अगर आपका प्लान होगा कि फार्मा में ग्रोथ करना है और अपने आप को अगर इसमें मतलब हायर लेवल पे लेके जाना है, तो यू शुड बी प्रिपेयर साइंस बैकग्राउंड से। जैसे बीएससी कर लो या तो बीफार्म कर लो, सबसे अच्छा है वो। तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे दूसरा एक काम कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन कर लो साइंस से, छोटी कंपनी आपको हायर कर लेगी। देन वहाँ से एक्सपीरियंस लेते लेते इंडिया में भी बहुत सी कंपनी यार, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ग्लेनमार्क है, सन फार्मा है, मैनकाइंड है, इप्का है, सिप्ला है, टोरेंट है, जाइडस है। तो इंडिया में भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है। एशिया में आपको पता ही है, सन फार्मा है, और ये मैनकाइंड है, ग्लेनमार्क, ये सब तो आपको पता ही है। तो वो सब कंपनी में आप जॉब कर सकते हो ईजिली कॉमर्स बैकग्राउंड से भी। तो आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आप आते हैं कि आपको इसमें ज्वाइन कैसे करना है। तो सबसे पहली बात ये है, इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको, जैसे छोटी कंपनियों में भी अगर आप फ्रेशर है तो आपको छोटी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली बात आपको आनी चाहिए प्रॉपर इंग्लिश। मतलब प्रॉपर भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो लोग भी समझते हैं। तो इंग्लिश आनी एक बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, आपको माई सेल्फ आपका होना बहुत ज़रूरी है, रेडी होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे होना चाहिए। भले झूठ भी बोल रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ये बंदा कर लेगा, थोड़ा बहुत तो कर ही लेगा। और थर्ड होता है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी को भी, तो सबसे पहली बात आप डरो मत। टू बी ऑनेस्ट, जो भी आ रहा है वो बोलो, जो नहीं आ रहा है वो भी बोलो। गलती होगा, वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। आप वो चीज़ का ध्यान रखना, और बॉडी सिस्टम पढ़ के जाना। जो भी साइंस बैकग्राउंड से है उनको पता ही होगा मैं बॉडी सिस्टम क्या बोल रहा हूँ। तो बॉडी सिस्टम पढ़ लेना, माई सेल्फ पढ़ लेना। उसके बाद फिर आप अपने बारे में थोड़ा पढ़ लेना। जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हो, भले न्यू ही कंपनी है, जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हो उस कंपनी के एमडी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स 2-3 प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेना। फ्रेशर हो तो इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको एज अ नॉलेज होना ही चाहिए।
और जितना मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब आपको नॉलेजेबल होना ही चाहिए, ये सब पूछते ही है। तो अब आती है बात थर्ड पॉइंट सैलरी पे। सैलरी लोग कितना देते हैं? फ्रेशर्स बंदा है तो 220 का पैकेज देते हैं, या तो फिर हार्डली 180 का पैकेज देते हैं। ये आपको नेट में कितना आता है? बेसिक रहेगा तो आपको आएगा 13,000 बेसिक रहेगा। 2,20,000 के पैकेज में 13,000 आपका बेसिक सैलरी रहेगा। और उसके बाद आपको फिर वहाँ पे डीए मिलता है, जो कि होता है डेली अलाउंसेस। वो आपका फिक्स होता है, जैसे हर कंपनी का डीए फिक्स होता है, या तो 220, 325, 300, 255, 290, ये सब फिक्स होता है। तो वो आपको वो मंथली क्विक ऐड करके आपको एंड में आ जाएगा। और ये ट्रैवलिंग जो होता है, वो टीए जो होता है वो होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। वो आपको आपके एक्स हेडक्वार्टर जाएंगे या फिर अपना एरिया छोड़ के किसी दूसरे के एरिया में वर्किंग करने जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो आपको अराउंड 20,000 के आसपास आता है फ्रेशर्स को। तो ये हो गई सैलरी की बात। आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। आफ्टर ज्वाइनिंग कंपनी में ज्वाइनिंग हो गए, मैं आपको बता दूँ तीसरा पॉइंट्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंटरव्यू फार्मा में एक ही नहीं होता है। इंटरव्यू फार्मा में 3 राउंड होते हैं। पहला मैनेजर लेगा, फिर उसका सीनियर लेगा जिसको हम लोग जेडएसएम बोलते हैं, जोनल सेल्स मैनेजर। और उसके ऊपर होता है एनएसएम, जो होता है नेशनल सेल्स मैनेजर, जो कि आपको ओवरऑल इंडिया वाले जो हेड रहते हैं उनको इंटरव्यू देना होता है। वाया जूम होता है या तो फिर आपको फिजिकल होता है। फिजिकल के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि वो इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आपको वाया जूम ही कनेक्ट करेंगे। एंड 4th पॉइंट होता है उसमें एचआर राउंड। एचआर राउंड में कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ आपकी सैलरी डिस्कशन होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपका पैकेज नेगोशिएट होता है। आपकी अगर इंटरव्यू अच्छी हुई होती है तो आप फिर उससे थोड़ा और पैकेज हाइक भी मांग सकते हैं, बट वो लोग देते नहीं हैं। आप इसमें ज़्यादा ये मत करना, आपको उतना ही मिलेगा, 180 या तो फिर 2,20,000 के आसपास ही पैकेज मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप कंपनी ज्वाइन कर लिए उसके बाद क्या होता है। अब अगर आप कंपनी ज्वाइन कर लिए उसके बाद होता है आपका प्रॉपर काम जो होता है वो ये होता है कि आपको सबसे पहली बात कंपनी के पूरा का पूरा उसका रूल समझना है कि स्टॉकिस्ट क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कैसे काम करना होता है, प्राइमरी क्या होता है, और प्राइमरी कैसे जनरेट, और डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करना है, डॉक्टर को कन्वर्ट कैसे करना है, डॉक्टर से किस तरीके से बात करना है। फिर जो भी कंपनी होती है ना, उसका एक विजुलेट आता है जिसमें सारी मेडिसिन के नाम लिखे होते हैं। तो आपको सबसे पहली बात उस मेडिसिन को अच्छे से पढ़ना है, उसका डिटेल करना है। वो आपका एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। छोटी कंपनी रहती है तो वाया जूम रख देते हैं 3 से 4 दिन का। और अगर ये रहता है जैसे फिजिकल रखते हैं तो 2 से 3 दिन का आपको स्टे देते हैं, किसी होटल में बुलाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टे देते हैं और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग सेशन मतलब आप समझो कि चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, कोई भी ट्रेनिंग सेशन ईजी नहीं होता है। आप अपने दिमाग में बैठा लो, सारा का सारा ट्रेनिंग जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग होती है। आपको ना एकदम आपका जो नस है ना, नस नस में उन लोग मेडिसिन्स के बारे में इतना पढ़ा देंगे ना कि आपको खुद ही नहीं समझेगा कि इससे अच्छा मैं दूसरा लाइन चूज़ किया होता तो अच्छा होता। पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग पढ़ाते बहुत ज़्यादा है। उसके लिए एक मेंटली प्रिपेयर रहना, तो वो सब हो जाएगा। उसके बाद जब फील्ड पे आप उतरोगे तो आपको सबसे पहली बात ध्यान देना है प्राइमरी, सेकेंडरी, डॉक्टर कन्वर्जन, डॉक्टर कॉल एवरेज, कवरेज, कंप्लायंस, ये सब चीज़ें नेक्स्ट लेवल की होती है जब आप ज्वाइन कर लोगे तब। तो ये था पूरा एंटायर पूरा एमआर कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, और फिर इंटरव्यू कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, ये सब आपको इसमें डिस्कशन कर दिया। वन लास्ट एंड मेन पॉइंट जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। आप अगर ये सोच के फार्मा फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हो कि मैंने देखा है फार्मा वाले घूमते हैं, बाइक पे रहते हैं, दिन भर हवाबाजी करते रहते हैं और हर 3 महीने पे बाहर मीटिंग के लिए जाते हैं, घूमते रहते हैं, फ़्लाइट से जाते हैं, कार से जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो ये सब बात आपकी सब सही है। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे प्रेशर उतना ही है जितना एक कारपोरेट सेक्टर में होता है, हार्डली उससे ज़्यादा ही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर टारगेट आपकी नहीं हुई तो यहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं है। यहाँ पे आपका जॉब कभी भी जा सकता है, कभी भी हो निकल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप यहाँ पे आप अगर टारगेट कर रहे हो तो आप कंपनी के लिए भगवान हो। टारगेट नहीं हो रहा है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उससे ज़्यादा अगर आपका टारगेट नहीं हो रहा है तो आपको सीधा वो लोग टर्मिनेट कर देंगे। वो लोग पहले ही बता देंगे कि भाई आप अपनी कंपनी देख लो, यहाँ पे जॉब आपका सेफ़ नहीं है अभी। अगर टारगेट नहीं हो रहा है तो इन केस अगर टारगेट हो रहा है तो आप कुछ भी आपको को नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।